दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप भी बाइक लोन लेने वाले हैं, वो भी ईएमआई पर। आप बाइक लोन लेने जाते हैं लेकिन ईएमआई का कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आता, क्या डाउन पेमेंट होता है, कितना इंश्योरेंस का लगता है, कितने का टैक्स लगता है और कैसे कैसे चार्जेस होते हैं। इन सभी टॉपिक को कवर करके ये वीडियो बनाया गया है। साथ में अलग अलग बैंक और एनबीएफसी के ईएमआई कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि बाइक लेने समय आपको लॉस ना हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से हम सारे कैलकुलेशन को समझेंगे और इसी के साथ मैं अलग अलग बैंक्स का रेट और ईएमआई भी बता दूंगा। तो एग्जांपल के तौर पर हम हीरो की स्प्लेंडर प्लस बाइक ले लेते हैं जिसकी प्राइस 99,172 रुपीज है ऑन रोड। अब आपको डाउन पेमेंट करना है मान लो 20,000 रुपए तक। तो सबसे पहले कंपनी एक लोन अमाउंट फिक्स करती है जो प्रोवाइड करेगी आपके डाउन पेमेंट के अलावा। तो इस बाइक में मान लो कंपनी ने 85,000 का लोन दे दिया। अब बचा हुआ अमाउंट है 14,171 रुपए। अगर हम 99,171 में से माइनस करें तो जो आपको देना होगा। इसके अलावा प्रोसेसिंग फी लगता है जो डिपेंड करता है कि आप कितना डाउन पेमेंट कर रहे हैं। जितना ज्यादा डाउन पेमेंट होगा उतना कम प्रोसेसिंग चार्ज होगा। तो अगर आप इस बाइक का प्रोसेसिंग फी की बात करें तो वो आएगा लगभग 3600 के आसपास। साथ में आपको थर्ड पार्टी प्लस डैमेज का इंश्योरेंस खुद ही देना होता है जो लगभग 4,000 के आसपास होता है। इसमें थर्ड पार्टी 5 साल की होती है और डैमेज 1 ईयर की होती है। अब अगर ऑल ओवर कैलकुलेट करेंगे तो आपने 14,171 रुपए प्लस 3600 की प्रोसेसिंग फी प्लस 4,000 की इंश्योरेंस ली, तो टोटल डाउन पेमेंट हो गया लगभग 22,000 की और आपने लोन लिया है 85,000 रुपए का। अब जो लोन अमाउंट है उसका ईएमआई बनता है कि आप कितने मंथ्स के लिए लेना चाहते हैं। जितना लंबा ईएमआई उतना ज्यादा इंटरेस्ट। अब इस लोन अमाउंट को अलग अलग एनबीएफसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके बताता हूँ। सबसे पहले श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो 11 से 13% पर एनम, मतलब 85,000 का 13% निकाल लो और मंथ से कैलकुलेशन कर लो। जैसे 85,000 का 13% हुआ 11,050 रुपए 1 साल का। और अगर आपको 2 साल यानी 24 महीने का ईएमआई बनवाना है तो इंटरेस्ट हो गया 22,100 रुपए। अब इस अमाउंट को लोन अमाउंट में ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 1,07,000 रुपए। अब इस अमाउंट को 24 से डिवाइड कर देंगे तो आपका मंथली ईएमआई बनेगा 4462 रुपए का 24 महीने के लिए। यानी ऑल ओवर अपने बाइक पर 22,000 का डाउन पेमेंट और 1,07,000 रुपए का लोन भरा, यानी आपका 99,171 रुपए का बाइक आपको 1,29,000 में पड़ा। इस तरीके से आप अलग अलग कंपनी का ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बजाज का इंटरेस्ट रेट 13 से 15% है, हीरो फिनकॉर्प का 14 से 16% है। इन परसेंटेज को आप वहां पुट करके और कितने महीने का ईएमआई चाहिए आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने लगभग प्रोसेसिंग फी आपको बता दिया है, इंश्योरेंस का चार्ज बता दिया है और डाउन पेमेंट लगभग बता दिया है। तो इन बेसिस पे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं और साथ में अपना ईएमआई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लगभग सारी कंपनी जो लोन प्रोवाइड करती है और ईएमआई कैलकुलेशन करती है वो डाउन पेमेंट पर डिपेंड करता है। बाकी सब में ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता है। अब जब भी आप बाइक लेने जाएं तो कैलकुलेशन को समझ के जाएं ताकि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट और डाउन पेमेंट के साथ अलग अलग चार्जेस की जानकारी ले सकें। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लोगों के साथ शेयर करें जो बाइक लेना चाहते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर विजिट करें।